इस सम्मान समारोह में, क्योंकि सम्मान आज स्वागत और सम्मान पंचायत का है, पंचायत के सभी प्रतिनिधियों का है जो चुनकर के आए हैं, चाहे मेंबर हैं चाहे सरपंच हैं, और जो सरदारी जगह जगह से गांवों से चल करके आई है। आप सभी सम्मानित हैं, सभी पूजनीय हैं, माता बहनें हैं। तो इसलिए इसको ना रैली का और दूसरा रूप ना देखें। मैं सर्वप्रथम तो आपका सभी का, भाई गजेंद्र को जो आप आशीर्वाद देने आए हैं, इसको इस बस्ती ने सरपंच बनाने का मौका दिया है, तो तहे दिल से बस्ती का धन्यवाद करता हूं। पूरी पंचायत जो चुनकर के आई है उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोग जो इलाके से दूर दराज से चल के आए हैं, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे बेटे ने कर रखा होगा। तो दूर दराज से चलकर आए हुए सभी सरपंच साहिबान, सभी मौजूद लोगों, माताओं बहनों, बुजुर्गों, मैं तहे दिल से अपना सर झुकाकर आप सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोग समय निकाल करके यहाँ पहुंचे हैं। मैं स्वागत की कड़ी को इसलिए बड़ा नहीं रखता कि जो कुछ है सब आपका है, आपका दिया हुआ है, आपसे है। एमएलए हो, मिनिस्टर हो, कोई कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, देखिए जिसने नौकरी पाई है, आईएएस है, एसपी है, डीसी है, कोई भी है, उन्होंने अपनी मेहनत से पाई है। मैं भरे लोगों में कह देता हूं, कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि भाई निर्दलीय जीत गया है, निर्दलीय एमएलए बना है, 16,000 वोटों से जीता है, भाई बड़ी बात है। और मैं कहता हूं ये बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ मैं जीता नहीं हूं, मुझे जिताया है मेरी जनता जनाब। आपको काम पूरा करके दे दिया, तो मैं अगली बार अगर बना तो तब समझो मैं जीता हूं, चाहे पार्टी से हूं, चाहे टिकट से हूं, चाहे बिना टिकट से हूं, तो तब समझो मेरे गुण अवगुण का, क्योंकि 5 साल में गुण अवगुण का पता लगता है। सरदारों, मान सम्मान की जहां तक बात है, इन बुजुर्गों से बड़ा हमारा मान सम्मान नहीं है। हम विधायक बेशक हो सकते हैं, हम मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन आपसे बड़ा सम्मान हमारा नहीं है। मैं जब ऊपर बैठा था मंच पे आके, तो मुझे मेरे बहुत मौजूद लोग सामने दिखाई दे रहे थे, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई मैं आप लोगों को छोड़कर मंच पे आसीन हो जाऊं। तो मैंने राजा राम जी को और इन सबको कहा भाई नीचे चलते हैं, अच्छा नहीं लगता हम मंच के ऊपर बैठे हैं और आप सब लोग आगे बैठे हैं। तो इसलिए आप लोगों में हम में अंतर नहीं होना चाहिए। एमएलए खुदा नहीं होता, भगवान नहीं होता एमएलए। एमएलए तुम्हारी बनाई हुई चीज होता है, तुम्हारी सेवा के लिए होता है, तुम्हारा सेवादार होता है, तुम्हारा चौकीदार होता है। मैं जब एमएलए नहीं था, इन बातों को कहता था तो लोग कहते थे कभी मिली ना है ना, आज मुझे मिली है। और फिर भी मैं कहता हूँ एमएलए खुदा नहीं होता, एमएलए तुम्हारा सेवक होता है, तुम्हारा नौकर होता है, उसे काम करना है, तुम्हारी सेवा करनी है। और जहां तक मेरी बात है सरदारों, मेरे लिए तो तुम परमात्मा का रूप हो। कितनी बड़ी बड़ी रैलियां तुम लोगों ने मेरे लिए की हैं, कितने जुझारूपन से आप लोगों ने मेरा चुनाव लड़ा है। खास तौर पे कभी ऐसे चुनाव में माता बहनें इतनी नहीं निकलती, आज मेरी एक एक माता बहन रोड पर थी। तो मेरे ऊपर तो आपका इतना उपकार है, मैं और मेरा परिवार, मेरी पीढ़ी आपका ऐसा नहीं चौंका सकती। और मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको जीवन भर अपना देवता समझकर आपके देवता के रूप में आपकी पूजा और प्रार्थना करता रहूंगा। ये आपको मैं बता के जा रहा हूँ। भाई गजेंद्र ने कुछ डिमांड लिखी है, मैंने हर काम के लिए लगभग 200 करोड़ रुपया सड़कों को छोड़ के और 100 करोड़ रुपया सड़कों के लिए। कोई भी सड़क, मार्केटिंग बोर्ड की 8 से 10 सड़कें बन गई हैं, और आने वाले मार्च अप्रैल मई तक पृथला विधानसभा की कोई सड़क सिंगल, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड की है, पीडब्ल्यूडी की है, आपको सिंगल सड़क टूटी नहीं मिलेगी। ये मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, क्योंकि 2 साल के कोरोना में मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, किसान आंदोलन रहा। आज पंचायतें नहीं थी, आज पंचायतें मेरे साथ हैं, पंचायतें मेरे पास हैं, कोई आंदोलन नहीं है और कोरोना नहीं है। इसलिए 1 साल मान के जा रहा हूँ। जो आज डिमांड लिखी है 1 करोड़ रुपया, उसमें पूर्ति हो जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे दूंगा। 1 करोड़ रुपया सुनपेड़ ग्राम के लिए, इसके विकास कार्य के लिए आप सरकार से मंजूर कराकर आपको लाकर दे दूंगा, क्योंकि वो पैसा आप सबका है, इसमें हमारी कोई एहसानदारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की योजना है कि किसी भी गांव में कोई किसी भी जाति की चौपाल, कोई कम्युनिटी सेंटर, इन सब चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो सब 1 साल में। आज जो चीज कह के जाऊंगा 6 महीने में उसका उद्घाटन करने आऊंगा, जो चीजें होंगी 6 महीने के अंदर, और अगले 6 महीने के लिए आपको फिर डिमांड देके जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास केवल 2023 का समय है। 2023 में मुझे इन सब कामों की पूर्ति करनी है और सभी कामों की पूर्ति करनी है। 2 लाख लोगों का सेवादार हूं मैं ये नहीं देखता किसी ने मेरी वोट दी या ना दी। सम्मान तो कोई मेरे जैसा तुम्हें दे ही नहीं पाएगा, लेकिन काम का भी वादा करके जा रहा हूँ। 2023 में मुझे जैसा काम भी कोई करके नहीं दिखाएगा। और आज भाई ने जो ये
सभा की है, आप सबको भोज दिया है, मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी ऐसी है जी, एक गवर्नमेंट स्कूल ना 47 का है और आज तक भी ये आया पूरा काम भाई ने एक नर्सिंग कॉलेज के लिए कहा है, नर्सिंग कॉलेज गांव में बनवा दिया जाएगा, मंजूर किया जाता है, हर हाल में बनेगा। दूसरा, जो सरकारी स्कूल है वो अभी हमारी 8वीं तक का है। देखिए स्ट्रेंथ की बात है, स्ट्रेंथ अगर पूरी है तो पहले एक बार में इसको 10वीं तक कराया जाएगा और उसके बाद अगर समय सिस्टम बचा तो 12वीं का भी कह के जा रहा हूँ, 12वीं का भी कर देंगे, 10वीं की मंजूरी देके जा रहा हूँ, 10वीं तक का स्कूल आपके बार में हो जाएगा। गांव में पंचायत के पास काफी जमीन है, होगी काम की जोड़ है जी, वोट देने जोड़ है सारी, बहुत 26 जोड़ों पे अभी काम चल रहा है। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही दिन सरकार के सामने विधानसभा के माध्यम से उठाया था, तो 6200 गांवों की जोड़ का पूरे जोड़ों का सौंदर्यीकरण करने का काम पॉन्ड अथॉरिटी सिस्टम से शुरू हो गया है। 26 गांवों का हमारे यहाँ काम चल रहा है। जितनी भी जोड़ हैं वो टोटल जोड़ों की खुदाई, क्योंकि छोटी छोटी जोड़ हो गई है, रोग हमने घेर लिए हैं, हमारे लोगों ने घेर लिए हैं, उन सब की खुदाई करके पानी की व्यवस्था करा दी जाएगी। जहाँ नई जोड़ की जरूरत है वहाँ नई जोड़ भी खुदवा दी जाएगी। हमारे बाबा से हमारे जो ना एक तो अटाली का, एक सागरपुर का और एक स्कूल तुम्हारे हीरापुर का, ये 3-4 स्कूल हैं। 4 स्कूलों का नाम हम शहीदों के नाम पे करा रहे हैं। 5वां स्कूल जो ये सुनपेड़ वाला है ये भी बाबा शहीद के नाम पर बन जाएगा, बाबा विक्रम सिंह के नाम पर, शहीद के नाम पर। मच्छर का करा दिया। जो तुम्हारे पास सड़कें नहीं है, जगह नहीं है, पूरी मैं हर सरपंच पंचायत को बोलता हूँ, अभी हमने 1 तारीख को पूरी पंचायत बुलाई है। 1 तारीख को उस दिन आदेश हो जाएंगे, किसी भी जाति की पंचायत केवल चौपाल, केवल ये ना रहे कि अगर हम राजपूत है तो राजपूत की चौपाल बंदी, बाकी कहीं नहीं है। टोटल चौपाल आपको 1 साल के अंदर दे देंगे। जितनी चौपाल आप दोगे, जितनी जातियों की दोगे, वो सारी चौपाल मंजूर की जाती है। मोदी लोगों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मैं तहे दिल से अपना सर झुकाकर आप सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोग समय निकाल करके यहाँ पहुंचे हैं।